पहले आप ये वीडियो देखिए। देखिए, सरकार आती रहती है, जाती रहती है। कांग्रेस के टाइम पे भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, बीजेपी के टाइम पे भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। आने वाली जो सरकार होगी उस टाइम पे भी प्रॉब्लम होगी। असली प्रॉब्लम ये है कि जब जनता अंधों की तरह सरकार की पूजा करने लगती है, सवाल नहीं पूछती है और ये सोचती है कि जो मोदी जी हैं, जो राहुल गांधी है, वो गॉड है आपके, तो ये सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। सरकार प्रॉब्लम है नहीं, जनता प्रॉब्लम है। गवर्नमेंट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द पीपल एंड पीपल आर फुलिश। वो पूजा कर रहे हैं अंधों की तरह। आप ये बताइए, आपको रिलीजन से जोड़ दिया गया, आपके सेक्स से जोड़ दिया गया, मुस्लिम हो या फिर कोई भी। मुझे हर रिलीजियस इंसान से प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ना वो अपनी क्रिटिकल थिंकिंग पे काम कर रहा है, ना वो फिजिक्स की बात कर रहा है, ना वो लिटरेचर की बात कर रहा है, ना वो इंजीनियरिंग की, ना इनोवेशन की बात कर रहा है। वो क्या बात कर रहा है कि वो मस्जिद कब बना था, वो मंदिर कब बना था। तो ये देश का हाल है। 70 साल बाद अगर ये हाल है ना, तो हमें बहुत टाइम लगेगा अमेरिका, चाइना, इन जैसे देशों की तरह बनने के लिए। इस वीडियो में महिला ने जो कहा है उससे मैं टोटली एग्री करता हूँ। 20 जुलाई 2026 में दिल्ली में जो हुआ, जो पुलिस वाले आके प्रोटेस्टरों को पीटे हैं, मारे हैं, हाथ तोड़े हैं, पैर तोड़े हैं, महिलाओं लोगों का कपड़े फाड़ा गया है, बहुत कुछ हुआ है। आपने लास्ट 2 दिन में बहुत सारा वीडियो देखा होगा, मुझे उसके बारे में डिटेल्स बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम जब किसी पार्टी को जिताते हैं वोट देके, ये बहुत ज़रूरी है वो रियल में डिज़र्विंग हो उस सीट के लिए। नहीं तो वही होता आ रहा है और वही होता आ रहा है। पार्टी आते रहेंगे, पार्टी जाते रहेंगे, लेकिन जो हमारा मुल्क है, हमारा कंट्री है, वो ऐसे ही अंदर से करप्ट होता जाएगा, अंदर से खोखला होता जाएगा, क्योंकि करप्ट सिस्टम से कभी भी किसका भला नहीं हुआ है आज तक। जो प्रोटेस्टर्स थे जिनके वजह से हो रहा है नीट लीक के वजह से, कि ये जो प्रोटेस्ट हुआ है ये बहुत ज़रूरी था। बहुत लोगों का आंख खुला है, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ भी अब तक मुंह नहीं खोल रहे हैं। रीज़न हम सबको पता है वो क्यों मुंह नहीं खोल रहे हैं। आप इससे समझ जाइए कि सब मिले हुए हैं, सब अपने बारे में सोच रहे हैं, कोई किसी के बारे में नहीं सोच रहा है। और क्योंकि आप इंडिया में हैं, हम इंडियन के सिटीजन्स हैं, तो नीट का पेपर लीक होना ये एक चेन ऑफ इवेंट्स क्रिएट करता है। अगर आपको लगता है कि ये प्रोटेस्ट के बारे में मैं क्यों सोचूं, मैं तो दिल्ली में नहीं हूँ, मुझे इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तो गवर्नमेंट जॉब भी नहीं देता, गवर्नमेंट एग्ज़ाम भी नहीं देता, क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क पड़ता है जब वही मेडिकल स्टूडेंट्स जो कि पेपर लीक करके, चीट करके आपके हॉस्पिटल में काम करेगा एज ए डॉक्टर, आप उसी हॉस्पिटल में जाएंगे और उन्हीं के थ्रू ट्रीटमेंट कराएंगे, तो ऑब्वियसली फ़र्क पड़ता है। ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। इंस्टाग्राम में रील्स शॉट करते रहना, एंटरटेनमेंट होते रहना, ये एक तरह का नशा है। ये फेमस कोट रोम से आया है, गिव देम ब्रेड एंड सर्कस एंड दे विल नेवर रिवोल्ट। ये फेमस कोट का मतलब जिस दिन आप समझ जाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि इंस्टाग्राम रील, ये क्रिकेट, ये स्पोर्ट्स, ये एंटरटेनमेंट जो भी हो रहा है, मूवीज़, एवरीथिंग बनाया गया है, ये सिस्टम बनाया गया है आपको एंटरटेन करके रखने के लिए, ताकि आप खाना खाएं, आप एंटरटेनमेंट हो और आप रियल मुद्दों के ऊपर बात ना करें। मैं ये पेज नहीं बनाया था ये सब सीरियस बातों को लेकर बनाने के लिए, लेकिन ये जो हालत हो गया है अभी हमारा कंट्री का, इसमें चुप रहना बहुत गलत होगा। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स डर के मारे बोल नहीं रहे हैं, इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम सोशल मीडिया अगर है हमारे पास, हम भर भर के वीडियोस बनाएं इस मुद्दे के ऊपर और इसको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कर सकें। थैंक यू।